भारत और अमेरिका ने हाल ही में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर एक सकारात्मक बातचीत की है। ये टेलीफोन वार्ता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई और इसे दोनों पक्षों ने काफी सकारात्मक बताया है। बातचीत का ये दौर उस समय आया जब पिछले कुछ महीनों में भारत अमेरिका संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। इन तनावों का मुख्य कारण व्यापार से जुड़े मुद्दे और टैरिफ थे, जिनके चलते दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते की प्रक्रिया रुकी हुई थी। इसके बावजूद दोनों देशों ने ये जताया कि वो अपने मतभेदों को सुलझाने और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने इस बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर साझा किया कि उन्होंने रूबियो के साथ व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, न्यूक्लियर सहयोग, रक्षा और ऊर्जा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि बातचीत के पूर्ण विवरण साझा नहीं किए गए हैं, लेकिन दोनों देशों ने ये तय किया है कि वो इन और बाकी के महत्वपूर्ण मामलों पर लगातार संपर्क में रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने ऑनगोइंग बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में साझा रुचि पर चर्चा की। वहीं अमेरिकी राजदूत निर्वाचित जॉर्जियो गोर ने भी इस वार्ता को सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अगले कदमों, महत्वपूर्ण खनिजों और अगले महीने संभावित बैठक पर चर्चा की है। रूबियो ने भारत के शांति कानून को लागू करने पर जयशंकर को बधाई दी और इस कानून के जरिए नागरिक न्यूक्लियर सहयोग को बढ़ाने, अमेरिकी कंपनियों के लिए नए अवसर बनाने, साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्य को सशक्त करने और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में अपनी रुचि जताई। इसके अलावा दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा की और ये भी दोहराया कि भारत और अमेरिका मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बातचीत पिछले कुछ महीनों में हुई तनावपूर्ण परिस्थितियों के बाद एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा सकती है। भारत अमेरिका संबंधों में पिछले सालों में कई चुनौतियां आई हैं। 2025 के मध्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगा दिया था, जिसमें रूस से ऊर्जा आयात पर 25% की पेनल्टी भी शामिल थी। इसके बावजूद कई दौर की बातचीत के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार समझौता पूरी तरह से नहीं हो पाया। अमेरिका वाणिज्य सचिव हार्बर्ट लुटनिक ने हाल ही में दावा किया कि 2025 में समझौता नहीं हो सकता क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं की। इस दावे को भारत ने तुरंत से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि व्यापारिक मामलों में भारत अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप ही निर्णय लेता है। सर्जियो गोर ने भारत आगमन पर भी कहा कि सच्चे मित्र कभी-कभी असहमति नहीं रख सकते, लेकिन आखिर में अपने मतभेदों को सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय समझौता हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गोर ने ये भी बताया कि अमेरिका अगले महीने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। ये पहल अर्धचालक और AI तकनीक के लिए एक सुरक्षित और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की प्रमुख अमेरिकी परियोजना है। भारत अमेरिका संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 द्विपक्षीय तीव्र संघर्ष के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध विराम कराने में मध्यस्थता की। भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और नई दिल्ली में चिंता बढ़ी क्योंकि ट्रंप के पाकिस्तान आर्मी प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बढ़ते संबंध भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए संवेदनशील माने जा रहे थे। इस पूरी पृष्ठभूमि में भारत अमेरिका संबंध अब नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। व्यापारिक मसलों में समझौते की संभावना, ऊर्जा, न्यूक्लियर सहयोग और हिंद प्रशांत में सामरिक संतुलन इस रिश्ते को और मजबूत बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीने में ये देखा जाएगा कि दोनों देश अपने मतभेदों को किस हद तक सुलझाते हैं और आर्थिक, तकनीकी और सामरिक क्षेत्र में सहयोग को कितना मजबूत करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये बातचीत भी ये दिखाती है कि मतभेदों के बावजूद दोनों देश वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा में साझेदारी बनाएंगे और ये प्राथमिकता भी दे रहे हैं। ऐसे समय में विश्व समुदाय की निगाहें भारत
अमेरिका संबंधों पर बनी हुई है और आने वाले फैसले वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। भारत और अमेरिका की हालिया बातचीत ने संकेत दिया है कि दोनों देश आर्थिक और सामरिक सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। मतभेद अभी भी मौजूद है, लेकिन द्विपक्षीय समझौते और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यह सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।